जब से हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि खेसारी लाल यादव 2 साल तक किसी और कंपनी के लिए गाने नहीं गा सकते हैं, वो सिर्फ ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के लिए ही गाना गा सकते हैं, तो इस पे काफ़ी सारे लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्या खेसारी लाल यादव सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं, क्या सचमुच खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे, क्या उनका कोई गाना नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं, ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक और खेसारी लाल यादव के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था मई 2021 में हुआ था और अभी चल रहा है सितंबर 2023, यानी 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस एग्रीमेंट में। और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि 200 गाने देंगे खेसारी लाल यादव ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक यूट्यूब चैनल को 30 महीने में, यानी कि 2.5 साल में खेसारी लाल यादव को 200 गाने देने थे। और ग्लोबल जंक्शन का दावा ये भी है कि उसने इसके लिए 5 करोड़ रुपया खेसारी लाल यादव को दिए हैं। खेसारी लाल यादव के साइड से बात करें तो खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि उन्हें इतने पैसे नहीं मिले हैं, सिर्फ 30 लाख रुपए मिले हैं। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो सिर्फ ये 8 गानों का कलेक्शन होता है 30 लाख रुपया। क्या ऐसे ही चलता रहेगा एग्रीमेंट? क्या इसी चक्कर में फंसे रहेंगे खेसारी लाल यादव? इनके गाने आएंगे कि नहीं आएंगे, काफ़ी सारे सवाल है और लोग वीडियो भी बना रहे हैं इसी पे। तो हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के किसी और चैनल से गाना नहीं आएगा। ये फाइनली हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना किसी और चैनल से नहीं आएगा। हालांकि आएगा, लेकिन सिर्फ ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक यूट्यूब चैनल से आएगा। और इसी बीच में ये भी लोग बोल रहे हैं कि इससे तो खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे। जैसे हनी सिंह को आप मान लीजिए, इनके गाने नहीं आए तो मार्केट में ये लोगों के नज़र से उतर गए, तो क्या खेसारी लाल यादव भी ऐसे होंगे? क्योंकि इन्हें 2 साल का गैप है। अगर फिर से स्टार्ट भी करते हैं तो सितंबर 2025 तक खेसारी लाल यादव का ये केस चलेगा। तो क्या खेसारी लाल यादव का इस बीच में गाना नहीं आएगा? क्या खेसारी लाल यादव को लोग भूल जाएंगे? ऐसी ऐसी बातें उठ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का ग्लोबल जंक्शन के साथ डील है कि महीने में 8 गाने देने हैं, 30 लाख रुपए लेने हैं, तो उसी हिसाब से अगर ट्रेंडिंग स्टार इस चीज़ को फॉलो करते हैं, महीने में 8 गाने देते हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, तो इसी के बेस पे खेसारी लाल यादव अपने ऑडियंस के सामने 24 आवर 7 रहेंगे। किसी महीने वो विलुप्त नहीं होंगे, किसी महीने उनका प्यार कम नहीं होगा ऑडियंस के प्रति, या ऑडियंस का प्यार उनके प्रति कभी कम नहीं होगा। क्योंकि हर महीने हर हफ्ते खेसारी लाल यादव तो हमारे बीच में आते हैं और हम लोग क्या चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव अपने गाने के माध्यम से हमें एंटरटेन करें, चाहे किसी भी चैनल से आए। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ खेसारी लाल से एंटरटेनमेंट चाहिए। और ये चीज़ें खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में रहते हुए भी बखूबी से कर सकते हैं। और बात रही 200 गाने का, तो खेसारी लाल यादव के लिए 200 गाने कोई बड़ी बात नहीं है। वो चाहे तो 1 महीने में इतने गाने शूट कर लें कि ग्लोबल जंक्शन के मुंह पे मार सकते हैं। बट इंस्टेंटली ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है कि 1 महीने में ही निकल जाएंगे। हो सकता है कि खेसारी लाल यादव 6 महीने के वक्त लेंगे और सभी गाने ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक के जितने गाने का डील हुआ है, जितने गाने पहले दे चुके हैं, सभी गानों को मिला के 200 गाने कलेक्शन करके ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक को दे सकते हैं। ये हो सकता है कि खेसारी लाल यादव जल्दी छुटकारा पा जाएंगे इससे, लेकिन ये नहीं है कि खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑडियंस के सामने हमेशा रहेंगे। एल्बम के गाने ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक को देंगे, वैसे फिल्में भी खेसारी लाल यादव करते रहेंगे। अभी इनकी काफ़ी सारी फिल्में लाइन में लगी हुई है, इस वीडियो में देख लीजिएगा, हमने काफ़ी अच्छे से बताया है। और फिल्में आएंगी, स्टेज शो होगा, प्रोग्राम होगा, मतलब सब कुछ होगा। सिर्फ एक काम नहीं होगा कि किसी और चैनल से खेसारी लाल यादव गाना नहीं देंगे। खेसारी लाल यादव मार्केट से कहीं गायब नहीं होंगे, क्योंकि वो हर महीने उनके 8 गाने ग्लोबल जंक्शन म्यूजिक से आते रहेंगे और हम लोग ऑडियंस सब इनको प्यार देते रहेंगे। तो खेसारी लाल यादव लापता कहाँ हुए? बाकी चलिए, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, मैं डोनेट यादव, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।